क्या है अल्टीट्यूड का एल्टीट्यूड का रहा है। क्वेश्चन में कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एबीसी whose vertices are capital A 2 minus 2, capital B 1 1, capital C minus 1, 0। इस ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स दिया गया है और आपको निकालना है इसके तीनों अल्टीट्यूड। एडी का भी निकालना है, इक्वेशन क्या होगा, इसका भी निकालना होगा और इसका भी, बट हम एक सिखा रहे हैं, बाकी सब कुछ से करवाना है। देखो हम पढ़ाए थे सिंस एडी जो है वो किस पर परपेंडिकुलर है, बीसी पर। तो दो लाइन जब आपस में होता है परपेंडिकुलर, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1। हम मान लिए कि स्लोप ऑफ एडी, लेट हमने मान लिया कि स्लोप ऑफ एडी क्या है, m है, m इंटू m1 इंटू हो गया, m2 मीन स्लोप ऑफ बीसी, बीसी का स्लोप क्या हो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1। पढ़े हो ना, यहां से m का मान निकल जाएगा, सॉल्व करोगे -1 बाय कितना -2 इक्वल टू कितना -1, माइनस माइनस कट गया, m का मान कितना आ गया -2। इक्वेशन ऑफ ए लाइन का फॉर्मूला पढ़े पॉइंट स्लोप फॉर्म में, y माइनस y1 मींस एडी किससे पास कर रहा है, इससे पास कर रहा है, y1 कितना हो गया -2 बाय x माइनस x1 क्या हो गया 2 इक्वल टू स्लोप कितना हो गया -2, y प्लस 2 इक्वल्स कितना आएगा 2x माइनस 4 मींस y माइनस 2x इक्वल टू कितना हो गया -6। यस कैंसिल, वही बात है ना, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट बन गया, इसके बाद सिमिलरली निकाल लेंगे इसका भी और इसका भी, समझ जाएगा ना। ये 22 में पूछा है, 22 भी सेम क्वेश्चन है। चलो सीख लो इसको, देखो कहां बोल रहे, समझ गए। हाँ मैं सही उसी का ध्यान आया है, वही करना पड़ेगा। प्लस पढ़ोगे, हमको लगा इसके लिए बोल रहे होगे, यहाँ पर माइनस आ गया। चुप नहीं रहो, जहां लगे कि नहीं है तो बोलोगे वहां। देखो एक ट्रायंगल का एक वर्टेक्स कितना दिया हुआ है 4 3, दूसरा वर्टेक्स तुम्हारा B0 0, थर्ड वर्टेक्स है C2 3। एक ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दिए गए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A को कहा गया बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मींस एंगल A को दो इक्वल भाग बांट रहा है, कौन AD मान लो, AD का एक आ रहा है इक्वेशन, बाइसेक्टर का रहा है। कुछ दिया हुआ यहां तो नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो कैसे बनेगा सोचिए। ये बाइसेक्टर है, बन गया, कैसे बन गया। क्लास 10th पे आइएगा, क्लास 10th में हम 10वीं में पढ़े थे आप लोग, एक थ्योरम था एंगल बाइसेक्टर व्हाट थ्योरम। यहां ना तो परपेंडिकुलर है ना ही पैरेलल है, कोई कंसेप्ट काम नहीं करेगा, काम करेगा क्लास 10th का एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। वो थ्योरम पढ़ाया था आप लोगों को कि अगर कोई ट्रायंगल के एंगल का बाइसेक्टर जो होगा जिस पर गिरता है उसका रेशियो उस एंगल के बीच बने दो साइड के रेशियो के, एबी और इसके रेशियो के इक्वल होगा। मतलब क्या बोला मैंने आपको, बोला सुनोगे, एक ट्रायंगल के किसी एक एंगल का बाइसेक्टर जो होगा जिस पर गिरा उसका रेशियो किसके इक्वल होगा, उस दो साइड के बीच जिसके बीच एंगल बना है जिसके बीच एबी और एसी के बीच, उसके रेशियो के इक्वल होगा। कहोगे से इतना आप सोच कैसे लिए, सोच इसलिए लिए हमेशा क्योंकि एक तो हमको निकालना है एडी की इक्वेशन, एडी की इक्वेशन के लिए हमारे पास कोई स्लोप इसका निकाल सकते ही नहीं है। 90 दिया हुआ नहीं ना, 90 दिया हुआ था तो इससे निकाल लिए, 90 नहीं 2 पॉइंट 1 पॉइंट ध्यान रहे क्या है, इस पॉइंट को निकालने के लिए ये पॉइंट मान लो क्या एक्स वाई, ये एक लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट अगर डिवाइड करता है, सेक्शन फॉर्मूला आप सब पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, mx2
प्लस एन x1 y इक्वल्स क्या पढ़े हो m प्लस एन m y2 प्लस एन y1। तो रेशियो मिल जाएगा तो m n अपने आप मिल जाएगा, और जब m n मिल जाएगा तो पॉइंट मिल जाएगा। जब पॉइंट मिल जाएगा तो दो पॉइंट से लाइन पास करता है, उसका इक्वेशन पढ़ाया था मैंने आपको y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाय x माइनस x1। इसको अप्लाई कर देंगे, बन जाएगा। मतलब दो पॉइंट चाहिए एनी हाउ। इस पॉइंट को निकालने के लिए हम लोग क्या किए, m/n चाहिए, मींस रेशियो चाहिए, और रेशियो के लिए किस पढ़ा हम लोग, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पाया। अब कहोगे सर ए भी चाहिए, ए भी चाहिए कैसे, ए भी डिस्टेंस होना पड़ेगा ना, y2 माइनस y1, 3 में 0 गया, 3 का स्क्वायर 9, ऐड कर दिया, 4 में 0 गया, 4 का स्क्वायर 16, 9 25 5, सही है। समझ गए कि अंडर रूट x2 माइनस x1 से पढ़े उसका पूछते हैं किस निकालना है, ये बात नहीं, ए से अंडर रूट की 3 में 3 गया, 0 का स्क्वायर, 4 में 2 गया, 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 0 4 का रूट, रेशियो मिल गया। अब उतना स्क्वायर रूट निकालते उतना ऐड कर दीजिए। चलो m हो गया, ये n हो गया, m का मान 5, 5 प्लस 2 ठीक है, m मीन्स 5, m मीन्स 5। अब रेशियो शुरू यहां से हुआ कि यहां से हुआ, यहां से हुआ, इसको मानेंगे x1 y1 x2 y2। देखो m 5 गुना 0 x2 है ना, 5 गुना 2 10 प्लस n का मान कितना है 2 गुना 0 कितना आ गया, ये x का मान निकल गया, y का मान यहाँ भी 5 प्लस 7 हो गया। फिर m y2, m मीन्स 5 गुना 3 15 प्लस कितना 15 बाय, ये पॉइंट मिल गया। पॉइंट क्या मिला हम लोग को, एक मिला 10/7 और दूसरा क्या मिला 15/, ये हो गया x1 x2 y1 y2। पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह यूज करना पड़ेगा अगर कोई उपाय नहीं है तो। पायलट के बात नहीं, क्वेश्चन दिखाई, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन्स which go through the origin and trisect the portion of line 3x plus y equals 12 which is intersected between axis of coordinates। क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करो फिर से। तुम पढ़ाने से पहले कुछ क्वेश्चन को लिया है, पढ़ाया इसको तो कि नहीं, फिर समझ लो पूछा है हम क्या बना। देखो क्लास 10th में अगर किसी को याद होगा कुछ भी, तो हम पढ़ाए थे किसी लाइन का ग्राफ शॉर्ट में ड्रॉ कैसे करते हैं, याद है? याद नहीं होगा, 11th का आपने 12th के अंदर क्या रहेगा, क्या x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में किसी लाइन को लाते थे। x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में कब आएगा ये, जब यहां पर डिवाइड किससे करें 12 से, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय क्या करेंगे 12, 3x बाय 12 y बाय 12 और ये 12 बाय 12 1 आ गया ये,
y बाई 12 l तक। ऐसे तुम लोग जो पढ़े हो क्लास 10th में अपना नियम, एक डब्बा बना देते हैं, वो डब्बा में x y पुट करते थे, उसके बाद वो पॉइंट ड्रॉ करते थे, उसके बाद ज्वाइन करते थे। क्या कुछ नहीं करना है, इस फॉर्म में ले आए, जो x के नीचे आया, जो x के नीचे आया वो x इंटरसेप्ट, जो y के नीचे आया वो y इंटरसेप्ट, और x के नीचे कौन आया, 4 आया, 0 1 2 3 4, y में क्या 12 आ गया, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो गया 4 0, ये पॉइंट क्या हो गया 0 12, हो गया लाइन ड्रॉ, ठीक है। इसे इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, जिसका बहुत अधिक यूज है 10th 12th में भी और 11th में भी। पढ़ाएंगे इसको आगे, थोड़ा बाकी अभी है। ये पूछा बता दूंगा, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में सिंपल ग्राफ बन गया। नहीं तुम पहले y को अलग करते, नहीं अलग करते, उसके बाद x का मान पुट करते, निकालते, फिर पॉइंट ड्रॉ करते, उसके बाद ज्वाइन करते। कुछ नहीं करना है, इस फॉर्म में लाइए, यहाँ 1 बनाइए, नीचे आया वो x के, नीचे आया y के, हो गया। उसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच गो थ्रू द ओरिजिन। एक लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन्स है, एक लाइन है, बहुत लाइन होगा। अ स्ट्रेट लाइन्स व्हिच गो थ्रू द ओरिजिन एंड ट्राइसेक्ट द पोर्शन ऑफ लाइन 3x प्लस y इक्वल्स 12। देखो ट्राइसेक्ट मींस क्या, 3 इक्वल होता है ना, एक लाइन ओरिजिन से पास किया, लाइन मान लिया इसको L1, ठीक है, एक भाग मान लो, दूसरा भाग होगा, तीसरा होगा, एक लाइन और पास किया ओरिजिन से, इस लाइन ने भी और इस लाइन दोनों ने मिल करके इस पूरे इंटरसेप्ट को, मतलब सुनो फिर से क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइंस व्हिच गो थ्रू द ओरिजिन। दो लाइन ड्रॉ किए L1 L2, कहां से ड्रॉ किए हैं, ओरिजिन ड्रॉ किए, व्हिच गो थ्रू द ओरिजिन एंड ट्राइसेक्ट, ट्राई मतलब 3, सेक्ट मींस बांटना, 3 इक्वल भाग में बांटा है, ट्राइसेक्ट द पोर्शन ऑफ लाइन, लाइन इस लाइन का पोर्शन, कौन लाइन का, इस लाइन का, इस लाइन का पोर्शन किसके बीच, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच, यही है, इसको मान लो A, ये पॉइंट क्या हो गया P, इसके पोर्शन को 3 इक्वल भाग में बांटा, मतलब ये अगर पॉइंट मान लो C है, ये पॉइंट D है, कौन कौन किसके इक्वल, AC इक्वल CD इक्वल DB के दिया गया, समझ रहे हो ना। तो इस तीनों लाइन, इस दो लाइंस का इक्वेशन निकालना क्या होगा, ठीक है। अब यहां तक समझा दिए, लेकिन इसके बाद बनेगा नहीं, बनेगा क्यों नहीं, क्योंकि तुमको पहले तो हमको पढ़ना पड़ेगा, जो भी प्रूफ करेंगे हम कि एक लाइन अगर ओरिजिन से पास करता है तो उसका C का मान क्या होता है, 0 होता है। पढ़े हो इसको, नहीं पढ़े, कहां बनेगा, y इक्वल्स mx प्लस c, नाम सुने हो, नाम सब सुने होंगे, नाम सुने हो इसका, इसको प्रूफ करेंगे अभी हम 11th में, अगर 9th में पढ़ाई तो इसको हम, लेकिन प्रूफ करना है, इसको पढ़ेगा हमको 11th में, तब जाकर के बनेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन का मीनिंग यही था, ये तीनों भाग इक्वल हो गया, अब ये तीनों भाग इक्वल हो गए, ये पॉइंट C ने इसको किस रेशियो में बांटा, 1:2 में, इसने किस रेशियो में बांटा इसको, 2:1। हमको लगता है बन गया क्वेश्चन, ये कहो कैसे बन गया, देखो आपके सामने प्रूफ है, मतलब बिना इसके बन जाएगा, दिमाग खोला होगा तो। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0, ध्यान सुनोगे आप, ये रेशियो आपको मालूम है, 3 भाग इक्वल, तो 1 2 3, 1/2 कहेंगे इसको 2/1 कहेंगे, ये तुम्हारा हो गया x1 और ये क्या हो गया y1, ये क्या हो गया x2 और ये क्या हो गया y2। इस पॉइंट C का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला, ये पॉइंट C का मिल गया कोऑर्डिनेट और इसका को जान रहे हैं, 2 पॉइंट से लाइन पास करता उसका इक्वेशन अभी जस्ट यहां लिखा है, मिटा दिए हैं, y2 minus y1 x2 minus x1 इक्वल टू y minus y1 by x minus x1। क्या इसका इक्वेशन उस तरीका इसका भी निकाल लेंगे, नहीं आया, वो हुआ सॉल्व करना, इस तरीका से नहीं किया, इस तरीका से करते तो खड़ा से बन जाता, ठीक है, बिना सेकंड फॉर्मूला के बनता। चलिए
सबसे पहले इसको पूछ लो। ठीक, फिर से बोल रहा हूं, सब ध्यान देना इस अच्छे से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच गोज थ्रू द ऑरिजिन। फिगर्स का ड्रॉ फिर से करना पड़ेगा। ये मान लो एक्स एक्सिस है, बात नहीं, ये वाई एक्सिस है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच गोज थ्रू द ऑरिजिन एंड ट्राइसेक्ट द पोर्शन ऑफ लाइन 3x plus y equals 12। 3x plus y equals 12 को फॉर्म में लाए तो x by 4 y by 12 आया। फॉर्म में लाए कैसे? फॉर्म लाने का क्या तरीका है कि आपका जो कांस्टेंट है उसको 1 में आना है। ये 1 तब बनेगा जब दोनों तरफ डिवाइड कैसे करेंगे? 12 से। 12 में 12 एक हो गया, ये y में 12 हो गया, 3x में 12 से भागा जाएंगे, कट कितना आएगा? 4। x के नीचे 4 पे लिए पॉइंट, y के नीचे 12, y पे 12 लिए, ज्वाइन कर दिए, लाइन बन गया, लिखा काम इसका हो गया। उसके बाद का ओरिजिन से 2 लाइन पास करवा रहे हैं। 2 लाइन होगा तब तो 3 इक्वल भाग बटेगा। ये एक लाइन जो ओरिजिन से भाग बांटा उसने काटा पॉइंट डी पर, एक और लाइन जो काटा उसने काटा पॉइंट सी पर। अब इस एक्सिस के एक्स और वाई के बीच जो इंटरसेप्ट बना वो लाइन अपने आप 3 इक्वल भाग में बट गया। ये तीनों भाग इक्वल हो गया, इसका रेशियो, इस पॉइंट का रेशियो क्या होगा? पॉइंट सी ने ए बी को बांटा किस रेशियो में? 1:2। ये एक भाग, ये कितना भाग है? 2 भाग। और पॉइंट डी ने बांटा ए बी को किस रेशियो में? 2:1। जब रेशियो मालूम हमको है और ये x1 y1 x2 y2 मालूम है तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकाल देंगे सेक्शन फॉर्मूला से। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकल गया, मान लो 5 6 कुछ भी आ गया, उस तरह पॉइंट डी निकाल लेंगे। जब इस पॉइंट का जान रहे कोऑर्डिनेट, इसका जान रहे कोऑर्डिनेट और इनका 0,0 होता है तो 2 पॉइंट से लाइन जो पास करता है उसका इक्वेशन नहीं पढ़ाए थे, यूज कर लेंगे उसको, वही फॉर्मूला y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू कितना? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, यूज कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट थ्योरम लिखोगे। फिर 20C के बाद है इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। उसके पहले काम किए स्लोप पॉइंट फॉर्म, याद है ना? उसके पहले जो काम किया था मैंने वो स्लोप पॉइंट फॉर्म था, और अब क्या काम कर रहे हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसका स्टेटमेंट लिखिएगा। टॉपिक क्या बनाए आप लोग? इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये टॉपिक हुआ। अब थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो। प्रूव दैट ए लाइन having slope, a line having slope m, making intercept C on y-axis is y equals mx plus c। पहले समझिएगा इंटरसेप्ट और इंटरसेप्ट में क्या अंतर है। हम लोग बात करें इंटरसेप्ट पर। इंटरसेप्ट पर काम कर रहे हैं, समझो किसको। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये लाइन है। इस लाइन ने एक्स एक्सिस को जितने दूरी पर काटा ऑरिजिन से उसकी लंबाई को कहते हैं इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। एक इस लाइन ने वाई एक्सिस को कहां कट किया? ऑरिजिन से इसका दूरी जो होगा उसको कहेंगे इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, इंटरसेप्ट मींस ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस पर एक्स को काटा, वो हो गया एक्स इंटरसेप्ट। ऑरिजिन से वाई एक्सिस को जितने डिस्टेंस पे काटेगा वो क्या होगा? वाई इंटरसेप्ट। ठीक है,
इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो तो एक लाइन है जिसका स्लोप क्या है m, और उसने y को कितना पर काटा c पर। इसका मतलब ये लेंथ कितना होगा c, ई पॉइंट कितना हो गया 0, सही है और देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। पॉइंट यहां पर गिवन नहीं था, पॉइंट सोच करके लाए। जब सी पे काट रहा है, वाई एक्सिस पर काट रहा है, तो पॉइंट होगा 0 सी। ठीक है, अब ये लाइन का स्लोप जान रहा है और लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो पॉइंट जान रहा है। स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ाए थे ना, y माइनस y1, सही है, बाय x माइनस x1 इक्वल टू व्हाट m, y माइनस c इक्वल टू क्या होगा m इंटू x माइनस 0, y माइनस c इक्वल टू क्या होगा mx, सही है। y इक्वल क्या आ गया, हो गया समझ में आया कैसे प्रूफ करना? ये उसका तो सिंपल सा देखिए फर्स्ट में फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज 3। स्लोप 3 है, स्लोप 3 मींस m का मान कितना हो गया 3। इंटरसेप्ट x एक्सिस का रहा मतलब d की c, d लेंगे, d का मान क्या लेंगे -2 बन जाएगा। देयरफॉर y इक्वल्स, y छोड़ दी m को 3 पुट कर दी x, माइनस माइनस क्या हो गया +2। सॉल्व कर लिए, लिखना छोड़ दिक्कत नहीं, सॉल्व मतलब 3x छोड़ कर देंगे उसको। डी आप लोग आज खत्म कीजिएगा अच्छे से, ठीक है, पूरा बन जाएगा, पूरा बन जाएगा। इतना हमको अच्छे से बोल रहे हैं, पूरा सही बन जाएगा। सर आप ग्रुप में ऐड नहीं किए, भागने ग्रुप से कौन कहा था?